गवर्नमेंट की गलती है, फिर भी जेल वगैरह हमें हो सकती है जो इन्होंने लिख रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड फिलहाल ना मैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ से आ रहा हूँ भाई, जो RLA ऑफिस है उधर हरियाणा का। उधर ना अज्जू भाई वगैरह आ रखे थे। अज्जू भाई से ना मेरी बहुत टाइम से ऐसी बातचीत चली ही रही थी, तो उनका कल रात को ना मैसेज आ रखा था कि भाई ऐसे ऐसे मैं आ रहा हूँ। तो मुझे तो यही पता था कि भाई वही आ रहे हैं। देखा उधर तो उनका पूरा ग्रुप ही आ रखा था, तो वही एक बार बस मिलजुल के मैं आ गया। ऐसा चला मैंने व्लॉग नहीं करा यार, क्योंकि फिर वही रहता है, मतलब कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है भाई। लास्ट टाइम ना एक बार मैंने व्लॉग किया था ऐसी मीटिंग, ये वो फलाना XYZ क्रिएटर, वो फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक ही थी भाई मेरी। मैं समझ गया था भाई, अगर आपको उठना है ना किसी भी फील्ड में, यूट्यूब क्या हो गया, अपने दम पे उठो, दूसरों के नाम से मत उठो। इसलिए ना ऐसे मैंने व्लॉग नहीं करा, क्योंकि मुझे पता कमेंट सेक्शन में यही आएगा भाई दूसरों के दम पे व्यूज ये वो फलानी चीजें। में इतना चाहिए ही नहीं, एक बार मिल लेते हैं, कनेक्शन तो बिल्ड होनी चाहिए भाई। इन फ्यूचर डेफिनेटली हम भी उस लेवल पे पहुंचेंगे, तो एक कनेक्शन होना तो अच्छी बात है। एंड वैसे पहली बार में मिल रहा था, तो वो ये कि कंफर्टेबल भी यार कैमरे पे मेरे से तो नहीं हुआ जाता कभी। मैं मतलब कि अगर मैं किसी को जानता नहीं ना, व्लॉग वगैरह बनाना बहुत ही मुश्किल होता है दूसरे के साथ। तो वो ये कि अभी थोड़ा मिल लिए, नेक्स्ट टाइम कभी अज्जू भाई से मिला तो डेफिनेटली मैं व्लॉग भी करूंगा। एक तरह से मतलब कि कोलैब करेंगे। जो कोलैब का मजा है ना यार, वो मतलब कि लगता है हाँ भाई ठीक है, जो वो चीज होती है ना वो जरूरी है यार। ऐसे जबरदस्ती किसी को अपने व्लॉग में लेना वो तो बिल्कुल ही गलत बात है। और भी बहुत सारे क्रिएटर्स भाई उधर मुझे मिले थे, बट मैं तो यार सही बताऊँ फोटो तक नहीं खिंचवाई। मैं कहा ठीक है भाई मिल लेते हैं, मिल के अपना घर को चलते हैं। बट ठीक है भाई, ये सब बातें ना छोड़ते हैं। जो अब का सीन है ना भाई, मैं ना आपको एक बहुत ही बढ़िया सी चीज कहते हैं ना, रियल लाइफ स्टोरी एक बताने वाला हूँ, जो मेरे साथ अभी ना पिछले दिन ही होके हटी है। तो सीन ऐसे है कि भाई घर पे ना आता है पोस्टमैन। तो पोस्टमैन मम्मी को कहता है जी चलान आया आपका, प्रीति गुप्ता के नाम से, मम्मी का नाम है, ठीक है। और जिस कार का आया है वो कार मम्मी के नाम ही है, मतलब कि वरना थार मम्मी के नाम है, बलेनो मेरे नाम है। तो मम्मी आए मेरे पास, कहते कि चलान आया है। मैं कहा है किसके नाम पे आया है? मम्मी कहते मेरे नाम पे आया है। तो मैं समझ गया कि भाई वरना का होगा। थार तो इतने टाइम से मतलब कि ऐसे चंडीगढ़ की साइड में लेके गया नहीं। एंड उस टाइम भाई लिटरली मेरी फटी। मैं कहा यार ये कौन सा चलान आ गया अब। वैसे ना मैं आपको ना पहले चलान ही दिखा देता हूँ भाई, कैसा होता है चलान कैसा नहीं। हाँ जी, देख लिया चलान भाई। वैसे तो ना ई चलान का जमाना है ये, बट हमारा देख लो भाई, पोस्टमैन घर देके चल गया हमारा चलान। ई चलान पता नहीं क्यों नहीं आया, क्या सीन है। बट भाई जो मेन सीन है ना वो ये है कि भाई जो ये चलान हुआ है ना, ये पता है आपको कौन सी कार का हुआ है? ब्रेजा का, जो कि हमने जुलाई में बेच भी दी थी, बताओ। और ये मैक्सिमम मान लो 27 नवंबर को मेरे घर पे डिलीवर हुआ है चलान। देखो जुलाई में कार बेच दी थी, अब ये चलान आया है। और इसमें ना लिखा है कि जब ये वायलेशन हुई है, ये हुई है भाई सितंबर में। ये आप डेट देख सकते हैं 4/9/2022, और टाइम भी देख सकते हैं 6:45 सुबह सुबह, यानी कि ना चलान हुआ है। बट स्टिल यार सितंबर में चलान हुआ है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, चलो ठीक है, फिर तो ज्यादा लेट नहीं हुआ। इतना तो सुनते ही हम कि हमारी गवर्नमेंट ढीली है, ठीक है, इतनी ढीली नहीं है भाई, इतना लेट तो मेरे ख्याल से ठीक हिसाब किताब है। बट ना आप लोगों के मन में ना ये क्वेश्चन होगा कि भाई कार तो बेच दी थी जुलाई में, तो ये चलान अब क्यों आ रहा है? वो भी जिसके मतलब कि फर्स्ट ओनर थे ना हम कार के, तो हमारे नाम पे ही क्यों आ रहा है, मेरी मम्मी के नाम पे क्यों आया चलान? यही क्वेश्चन ना मेरे मन में भी था यार, ठीक है, कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ना मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको ना कुछ नॉलेज मिले और आपको पूरा सीन समझ आए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। बट उससे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये चलान हुआ क्यों है। ये चलान भाई ओवर स्पीडिंग के कारण हुआ है। ये देखो ब्रेजा की ना फोटो भी बनी हुई आ रही है। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसको हमने बेची है वो ही चला रहा है। ये भी पूरा सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा कि हमने किसको बेची है किसको नहीं। इसके ऊपर ना मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी कि भाई ब्रेजा बेच दी है। ये आप देख सकते हैं स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर की होती है चंडीगढ़ में, जो मैं अपनी मोस्टली हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई धीरे चलना पड़ता है, इसलिए ही धीरे चलना पड़ता है भाई। इधर देख रहे हो एक्चुअल स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। देखा जाए तो इतना तो छोड़ देना चाहिए, बट नहीं भाई, चंडीगढ़ वाले नहीं छोड़ते हैं। ये नंबर भी आ रखा है HR49G8329। और जो ये चलान आया ना, ये 1000 रुपए का ही है। बट अगर आपने टाइम से चलान नहीं भरा तो आप ना इधर पढ़ लेना भाई, आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या लिखा है क्या नहीं। अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर नहीं भरा ना, तो आपको 500 रुपए और देने पड़ेंगे, या फिर 3 महीने की ना जेल तक आपको हो सकती है, पढ़ सकते हैं आप 3 मंथ्स इम्प्रीजनमेंट और बोथ, मतलब कि 500 रुपए भी तो 3 महीने की जेल भी हुए। अब मान लो किसी बंदे को ई चलान का मैसेज नहीं आया है, और जैसे हमें देख लो कितनी लेट आया है भाई, 15 दिन से ज्यादा तो हो चुके हैं, मतलब कि जेल हो सकती है भाई मम्मी आपको।
मम्मी के नाम पे भाई, क्योंकि कार है। मतलब आप पूरा सिनेरियो समझ रहे हो, डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट की गलती है, फिर भी जेल वगैरह में हो सकती है जो इन्होंने लिख रखा है। वैसे ऑब्वियस ही बात है भाई, नहीं होगी तो लिखने वाली चीजें होती है, जो मुझे लगता है पर्सनली। बाकी तो गवर्नमेंट है भाई, कुछ भी कर सकती है। बट ठीक है, बच गए हैं भाई। बच्चे ऐसे हैं कि ना जुलाई में ना हमने कार बेच दी थी और ना डीलर को दी थी, तो ना टेंशन ना मतलब कि डीलर की होती है जो भी होती है, इसलिए हमने ना डीलर को बेच दी कि फालतू की टेंशन नहीं होती। ट्रांसफर वगैरह है ना डीलर खुद ही करा देता है, जो अगले बंदे को वो बेचता है। ठीक है, जुलाई में हमने कार बेची, बट ट्रांसफर होने में आपको पता ही होगा भाई टाइम लग जाता है। बहुत ही चीजें होती है, उन चीजों पे मैं नहीं जाऊंगा, वो तो बहुत ही अलग ही टॉपिक हो जाता है। ये तो बस मैं एक एंटरटेनमेंट पर्पस और थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिल जाए तो अपनी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सीन हुआ था क्या नहीं। तो जुलाई में कार बेच दी, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है जी, सितंबर आया, सितंबर में बंदा चला ही रहा था, क्योंकि भाई हमने तो देखो दे दी थी एनओसी पे। ठीक है, एनओसी वगैरह साइन वगैरह हो गई थी, तो बंदा चला रहा था। जिसने ले ली डीलर से भी आगे, तो भाई बिकती है ना डीलरों पे, बहुत ही जल्दी कारें बिक जाती है। डिमांड इतनी होती है ना भाई ब्रेजा डीजल की, और अच्छे रेट में बिकी भाई। तो यस, वो बंदा चला रहा होगा, तो चलान वगैरह हो गया होगा, तो अब बात आ जाती है भाई, जब आरसी ट्रांसफर वगैरह का सीन होता है तो आरटीओ ऑफिस गया होगा कि भाई कर दो ट्रांसफर। तो उन्होंने बताया कि भाई आपका तो इस पे चलान है 1000 रुपए का। तो उस बंदे ने ना भाई अपने आप भर दिया उधर जाके, फिर उसके बाद ट्रांसफर हुई। तो एक चीज ना आपको समझ आ गया होगा भाई, अगर कोई चलान है कार पे तो ना कार मतलब कि ट्रांसफर नेक्स्ट बंदे पे नहीं होती। बट उसे समझ आ गया होगा भाई, उसने पूछ लिया होगा कि इतना तो पता चल ही जाता है ना कि भाई कब चलान हुआ है, डेट वगैरह। अब ना मैं अपने घर का सीन बताता हूँ भाई। जब चलान आया है ना, मुझे ये था कि भाई वरना का कैसे हो सकता है, मैं तो मेरे ख्याल से ओवर स्पीड पे नहीं था। ये मतलब कि हो ही जाती है ना कि भाई चलान कैसे आ गया, क्योंकि मैंने अपना नंबर ही दे रखा है भाई इसकी आरसी वगैरह में। तो मेरे पास ना मैसेज वगैरह आता है, तो मेरे पास ना ऐसा कुछ मैसेज वगैरह भी नहीं आया था। फिर मैंने नंबर वगैरह देखा कि भाई ये तो ब्रेजा का चलान हुआ है। फिर मैंने बात करी जो डीलर वगैरह है, तो उसने मुझे पूरा सिनेरियो बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, चलान वगैरह आपका ना भर दिया है हमने, जो बंदा चला रहा था उससे ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आप डेट देखो। फिर मैंने सब कुछ पूरा सिनेरियो देखा, बातचीत करी, जब समझ आया कि हाँ भाई अपने ऊपर कुछ भी नहीं है, तो हम सेफ हैं। और जो जेल जूल वाला है ना, वो तो मैं आपको दिखा रहा था जो लिखा है, कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं बता रहा हूँ भाई। जो जो उसमें लिखा है ना चलान में, मैं वही आपको इन डिटेल बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो जाता है अगर आप चलान अपने टाइम से ना भरें। तो समझे भाई, चलान चलून अपने भर लिया करो टाइम से। हमारा तो अलग ही सीन था भाई। अगर आप कार अपनी सेल कर रहे हैं ना, लीगली सेल करा करें, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि बिना एनओसी वगैरह के आपने दे दी, अब वो चाहे बंदा 3-4 दिन भी चला रहा हो, 3-4 दिन में ही कांड कर दे, तो बात ना सारी आपके ऊपर आएगी। सो आई होप आपको ना पूरा सिनेरियो भाई समझ आ चुका हो कि क्या होता है क्या नहीं। गवर्नमेंट यार ऐसी चीजें तो मत लिखो, जेल तो मत भेजो किसी को चलान भरने में अगर कोई देर हो जाता है। वैसे मैं सोच रहा हूँ अच्छा है वो बंदा टाइम से चले गया, अगर ज्यादा डिले कर देता ना आरसी ट्रांसफर करने में तो हो जाता भाई उसका काम। भाई मेरे मन में ना एक क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीडियो बनाने का ना मेरा मेन पर्पस यही था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप लोगों को। यार मेरा ना मतलब जो मेन मोटिव होता है ना, जो डिफरेंट ये रेयर टॉपिक्स होते हैं ना, इस पे मैं वीडियो वगैरह बनाऊं। टाइटल भले मैं मतलब कि थोड़े वैसे रख दूं, समझ रहे हो, थोड़े ट्विस्टी से कि आज मेरे साथ ये हो गया वो हो गया फलाना, बट एक इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना भाई ऑडियंस को, मैं वही चाहता हूँ। और जो एक क्वेश्चन है ना भाई, आप ना कमेंट सेक्शन में आंसर करना, क्योंकि ना नॉलेज ना बांटने से ही भाई बढ़ती है। और ये डाउट आया मेरे में, ठीक है, ले मैं पहले बता देता हूँ आपको। मान लो भाई कि किसी के पास ये आया ही नहीं लेटर सा, ठीक है, हम तो चलो परमानेंट रेजिडेंस हमारा इधर का ही है, कोई रेंट पे रह रहा है, जैसे ट्रांसफर वगैरह होती रहती है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है जी। और मैसेज भी नहीं आया, जैसे मेरे पास भाई मैसेज नहीं आया है, पापा के पास भी नहीं आया है, किसी के पास भी मैसेज वगैरह नहीं आया है, तो बंदा क्या करेगा, उसे कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा चलान हो चुका है। तो चलान भरेगा तो भरेगा कैसे, एंड अगर वो नहीं भरेगा, जैसे इसमें लिखा है, मैंने आपको पढ़ाया ही, क्या भाई उसे जेल हो जाएगी या फिर 500 रुपए देके छूट जाएगा वो, क्योंकि भाई लिखा है, होने को तो जेल हो भी सकती है ना। बेनिफिट ऑफ डाउट किसको जाएगा किसको नहीं भाई, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, ठीक है। चलो भाई अभी तो ना मैं घर आ चुका हूँ, एंड आज मैं आपको मिलवाता हूँ टफी से। क्यों डर रहा है, इधर आ जा कम। बहुत दिनों के बाद दर्शन दे रहा है तू व्लॉग में, हाँ कुछ बोलना चाहेगा? नहीं ये यार भाव खाता है यार, ये क्यूट है ना, क्यूट लोग भाव भी तो ज्यादा खाते हैं। बट अभी फिलहाल सीन ऐसा है कि भाई चेंज चूंज करके ना मैं जिम निकलता हूँ। 2 हफ्ते हो चुके हैं, शायद से दूसरा हफ्ता है। वापस मैंने सोचा कि भाई फिट होना है तो जिम तो जाना पड़ेगा भाई फिटनेस के लिए। डाइट वगैरह ने यार मतलब बाहर होता हूँ ना तो ऐसी सी रहती है, बाहर का मैं ज्यादा खाना प्रेफर तो नहीं करता, बट स्टिल कैलोरीज ही नहीं पूरी हो पाती, डेफिसिट में रहता हूँ, तो मसल बिल्ड होना तो मुश्किल है। बट ये सब बातें ना छोड़ते हैं भाई, जिम से आता हो गया और ये देखो 55 मिनट मतलब 56 मिनट में 407 कैलोरीज, वैसे टोटल 485 हो चुकी हैं। बट यार मैंने ना ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं करा, ऐसा का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं
करा, मैं कहा जिम ही कर लेते हैं यार। रेगुलर तो हो नहीं पा रहा हूँ मैं यार, चक्कर यही है टाइम का, डाइट का। हफ्ते में 4 दिन हो पा रहा है, 2 दिन फिर भी ना मिस हो ही जाता है। बट यार रेगुलर होना है, वापस से फिटनेस पे जोर देना है। मतलब फिटनेस ये नहीं होता बस कि आप मतलब समझ लो फिट दिख रहे हो, मतलब वो भी होता है कि भाई फुर्तीली भी हो शरीर में। मैंने बोला चेंज करूँगा, फिर मुझे लगा यार यही पहन जाते हैं, नीचे लोअर चेंज कर लेते हैं। भाई लड़कों का ये सही होता है, हर चीज के एक ही कपड़े बना देते हैं हम, जिम के भी, बाहर जाने के भी, जो भी हो, ऑल इन वन सीन। चलो जी, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।